हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि हिम नरेश वाग्दान कर देते हैं, यानी कि वचन दे देते हैं कि मैं अपनी पुत्री का विवाह शिव के साथ करूंगा, महादेव के साथ करूंगा। जब वाग्दान हो जाता है, पूजा हो जाती है कन्या की, तब भृगु ऋषि कहते हैं कि मैंने तिथि निकाल ली है। विवाह के लिए सबसे उत्तम तिथि जो है वो बनती है फागुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। तो दधीचि ऋषि कहते हैं कि बहुत उत्तम तिथि है और ये तिथि महादेव के विवाह के पश्चात संसार में महाशिवरात्रि के पर्व के रूप में आयोजित की जाएगी। और आज भी हम फागुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं, बहुत धूमधाम से मनाते हैं, शिव का विवाह करते हैं। हिमनरेश भी कहते हैं अति उत्तम, अति उत्तम, हमें ये तिथि स्वीकार है और अब तिलक की विधि संपन्न करने के लिए हम जल्दी ही कैलाश आएंगे। हम जल्दी कैलाश आएंगे तिलक की रस्म अदा करने के लिए। विष्णु भगवान अपनी शैया पर लेटे हुए बहुत प्रसन्न हैं। वो कहते हैं ब्रह्मदेव, संसार के समस्त कष्टों का अंत होने वाला है, अब तो तिथि भी निश्चित हो चुकी है। ब्रह्मदेव भी कहते हैं सत्य है नारायण, संसार का हर एक प्राणी हर्षोल्लास में है, क्योंकि इस क्षण की, इस घड़ी की सभी को प्रतीक्षा है। उधर सप्तऋषि, दधीचि और सभी लोग वापस कैलाश आते हैं। कैलाश आकर वो शिव को बताते हैं कि भाई हमने ये तिथि जो है ये पक्की करी है। भगवान शिव भी 2 मिनट के लिए कुछ सोचते हैं और कहते हैं कि हाँ, तिथि तो वाकई बहुत उत्तम है। जैसे ही वो कहते हैं तिथि उत्तम है, नंदी, सारे गण, प्रेत सभी हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव कहने शुरू कर देते हैं। उधर दूसरी ओर धरती पर हिमनरेश तैयारी में जुट जाते हैं तिलक की, क्योंकि तिलक की तैयारी करके उन्होंने वादा जो कर लिया कि हम शीघ्र ही कैलाश प्रस्थान करेंगे। पार्वती मनी मन में थोड़ी सी चिंतित है। पार्वती सोचती हैं कि यहाँ पर तो नानी माँ हैं, ठीक है, जिन्हें हर विधि विधान, संस्कार, हर चीज का ज्ञान है, पर कैलाश पर तो कोई स्त्री नहीं, तो हमारे कैलाश पर ये सब समारोह में होने वाली रीति रिवाजों की सूचना किस प्रकार से और कौन महादेव को देगा। और नानी माँ वो तो इतना ज्यादा अपेक्षा रखकर बैठी हुई हैं कैलाश वासियों से कि वो ऐसे करेंगे, वो वैसे करेंगे। वो तो ये समझ ही नहीं पा रही हैं कि शिव तो वैरागी हैं, सन्यासी हैं, उनके लिए रीति रिवाज कुछ मायने नहीं रखते हैं। ये सब तो हम विष्णु पंथियों की बातें हैं, लेकिन ये बात नानी माँ नहीं समझ पा रही हैं और उनकी अत्यधिक अपेक्षा के कारण मुझे चिंता भी हो रही है कि क्या होगा, कैसे अपेक्षा पूर्ण होगी नानी माँ की। लेकिन पार्वती जी को भी, माता पार्वती को कुछ समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। कैलाश पर सब प्रसन्न हैं, नारद मुनि हैं, तो वो कहते हैं आकर सब प्रेतों गणों से कहते हैं कि माता के आने से कैलाश तो निखर जाएगा, पर उनके सत्कार का प्रबंध कराए कौन करेगा। तो सारे प्रेतगण बोलते हैं सत्कार का प्रारंभ। वो कहते हैं प्रारंभ नहीं, मैं प्रबंध की बात कर रहा हूँ, यानी कि कैलाश को साफ करके सुंदर सजाना, ये सब कौन करेगा। और क्या तुम ऐसे ही कैलाश में माता की सोचते हो कि तुम स्वागत कर लोगे? कैलाश को सजाना पड़ेगा, बहुत अच्छे तरीके से सजाना पड़ेगा। प्रेतगण कहते हैं पर इसके लिए क्या क्या प्रबंध करने होंगे। फिर कहते हैं महादेव आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता कि हमें किस प्रकार के प्रबंध करने हैं माता के इंतजार में, माता के स्वागत में। शिव कहते हैं कि पार्वती ने मुझे कुछ औपचारिकताओं के बारे में बताया तो था, जैसे वेशभूषा का विशेष ध्यान रखना, संबंधियों मित्रों को बुलाना आदि आदि। नारद मुनि हंसने लगते हैं। नारद मुनि कहते हैं प्रभु ये तो विवाह के लिए निर्देश हुआ,
अभी तो पहले तिलक है, तिलक। पहले तो आपको तिलक का प्रबंध करना पड़ेगा। राजा हिमावन यहाँ आ रहे हैं, और जब राजा हिमावन यहाँ पे आ रहे हैं तिलक की रस्म करने के लिए, तो आपको यहाँ पे भी प्रबंध करने होंगे। तो महादेव कहते हैं तो तिलक तिलक निर्देश की जानकारी तो पार्वती ने मुझे दी नहीं, अब मैं क्या करूं? सब चिंतित। महादेव कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो 2 मिनट में कुछ सोच के फिर शिव कहते चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, हिमावत तो आ ही रहे हैं ना, तो हम एक काम करेंगे, जब राजा हिम आ जाएंगे तो वो जो जो कहते जाएंगे हम वो कर देंगे, वो जैसा कहेंगे हम वैसा कर देंगे, इसमें चिंता की मुझे तो नहीं लगता कि कोई बात है। सबको विचार तो बड़ा अच्छा लगता है, सब प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं हाँ आप बात तो ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, हम हिमनरेश से पूछ के सब कुछ कर देंगे। नारद मुनि कहते हैं कि वो सब तो ठीक है, पर स्वागत का प्रबंध तो हमें करना चाहिए ना, कि कोई अगर हमारे घर आ रहा है तो उसका स्वागत तो हमें करना पड़ेगा। लेने देने की बात तो बताई थी ना पार्वती माता ने आपको, सो वो अगर तिलक लेकर आ रहे हैं तो हमें भी तो कुछ भेंट करनी चाहिए, तो हमें ये सब प्रयत्न प्रबंध करने हैं। हम एक काम करते हैं, हम कैलाश को सजा लेते हैं और इस प्रकार के प्रबंध सब कर लेते हैं। तो सब खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी प्रबंध करने में लग जाते हैं कि हिमनरेश के आने से पहले पहले हमें हर चीज़ की तैयारी करनी है। उधर ताड़कासुर, मैंने बताया जिस प्रकार से आपको कि उसके पुत्रों के ऊपर हविष का इतना ज़्यादा असर हुआ कि उन्होंने गंधर्वों की हत्या करने से मना कर दिया था। आपको ये घटना याद होगी, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। और इस प्रकार से जब वो हत्या नहीं करते और बल्कि उनको बंदी जो बने होते हैं उनको मुक्त भी करवा देते हैं, ताड़कासुर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो ताड़कासुर बोलता है, कहता है कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम लोगों को हुआ क्या है। और शुक्राचार्य जी उस समय समझाते हैं कि तुम ही ने इनको हविष खिला खिला के, सात्विक भोजन करा करा के इनकी बुद्धि को सात्विक विचारों वाला बना दिया है, तो अब परेशान होने से क्या लाभ है। और अभी 2 दिन भी नहीं बीतते कि ताड़कासुर के तीनों पुत्र सन्यासी की वेशभूषा में, माला धारण करी हुई, हाथ में कमंडल लिए हुए जल का, और ताड़कासुर के सामने उपस्थित हो जाते हैं और कहते हैं उनके पिताजी। ताड़कासुर तो जैसे देखते हैं उनको भड़क जाता है, कहते हैं क्या स्वांग्राचार्य हो तुम लोग, ये क्या बन के आ गए हो। तो वो कहते हैं कि पिताजी अब हमारी यही असली वेशभूषा है। ताड़कासुर कहता है मतलब? वो कहते हैं जी पिताजी, वास्तविक वेशभूषा हमारी यही है। तो अब हम तीनों यहाँ से जा रहे हैं आपका महल छोड़कर। वो कहते कहाँ जा रहे हो? कहते कि हम शिव की आराधना के लिए जंगल में जा रहे हैं, हम वन में रहेंगे, वहीं तपस्या करेंगे और शिव की आराधना करेंगे। ताड़कासुर एकदम तलवार उठा लेता है कि इससे अच्छा तो मैं तुम तीनों का कत्ल कर देता हूँ, वो ज्यादा अच्छा है। तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम मेरे शत्रु की आराधना करने जा रहे हो? शुक्राचार्य बोलते हैं, कहते हैं ताड़कासुर ये मत भूलो कि आज अगर तुम जीवित हो तो महादेव के वरदान के द्वारा ही तुम जीवित हो, और तुमने भी तो महादेव की तपस्या कर कर उनसे वरदान प्राप्त किया था। और अगर आज तुम्हारे बेटे भी तपस्या करना चाहते हैं तो तुम्हें क्यों दुखी हो रहे हो? उल्टा कोई ना कोई वरदान ही लेकर आएंगे ना, जाने दो उन्हें तपस्या करने के लिए। बेमन से, बुझे मन से ही, लेकिन ताड़कासुर अपने पुत्रों को जाने की इजाजत दे देता है। तीनों पुत्र चले जाते हैं। कुछ दिन और बीत जाते हैं। ताड़कासुर कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्वर्ग प्राप्त करने की अभिलाषा मेरी पूर्ण हो चुकी है, पूरे तीनों लोकों पर मेरा साम्राज्य है, परंतु उसके बाद भी मेरा मन हमेशा विचलित रहता है, पता नहीं क्यों विचलित रहता है। शुक्राचार्य कहते हैं कि ताड़कासुर, जिस संपदा पर तुम्हारा अधिकार न हो और उसका अतिक्रमण कर लेने से सुख और शांति की प्राप्ति कभी नहीं होती है। ये बहुत एक नेचुरल सा हमारे मन का एक संस्कार है कि जो चीज़ हमारी नहीं है, हम जानते हैं कि ये वस्तु सामने वाले की है, लेकिन हम अगर अतिक्रमण से उसे प्राप्त कर भी लेते हैं तो हमें कभी वो वस्तु शांति प्रदान नहीं करती है। या आप कभी भी आजमा के देख लीजिए, आप किसी की चीज़ को लाया हुआ अगर ज़बरदस्ती छीन कर ले आएंगे
तो आप कभी सुख से नहीं रह पाएंगे। ये होता है। तो यही चीज़ शुक्राचार्य जी ताड़कासुर को समझाते हैं कि तुमने ये अतिक्रमण से सब कुछ प्राप्त किया है, चाहे धरती लोक है चाहे स्वर्ग लोक है, ये दोनों पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुमने जबरदस्ती प्राप्त की है और जबरदस्ती प्राप्त की हुई चीज़ों से सुख शांति नहीं मिलता है। ताड़कासुर आपको पता है घमंडी महाअभिमानी कहता है नहीं 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 गुरुदेव नहीं, हमारा सुख तो छीना है उस शिव ने, उसके विवाह के पश्चात होने वाले उसके पुत्र के भय ने, जो हमें विचलित करता है। उन देवताओं से हमें भय है जो अभी तक जीवित हैं, जो कभी भी यहाँ आकर स्वर्ग छीनने का प्रयास कर सकते हैं। तो हम इतना जानते हैं गुरुदेव कि अपने सुख के लिए उनका संहार करना अति आवश्यक है, परंतु कैसे ये हम नहीं जानते। ये देवता दधीची के आश्रम में चले गए हैं, आश्रम से बाहर ही नहीं निकलते, ये बाहर निकल नहीं सकते, हम भीतर जा नहीं सकते, और दधीची के ऋषि में ही हवन कर करके उन्हें हविष प्रदान करके उन्हें जीवित भी रखा जा रहा है। हम नहीं जानते कि क्या होगा, लेकिन ये चीज़ हमें बहुत विचलित करती है गुरुदेव। और वो मानने को तैयार नहीं है कि स्वर्ग और धरती पर जो अतिक्रमण करके उसने कब्जा किया है वो भी चीज़ उसे विचलित करती है। इस चीज़ को वो मानना नहीं चाहता। हिमावन उधर दूसरी ओर कैलाश पर कैलाश पर हैं, और कैलाश पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। सारा सामान उन्होंने अपना तैयार किया, बहुत सारे सेवकों को लिया, ढेरों सामान लेकर सीधा कैलाश पर पहुंच गए। जैसे ही कैलाश पर पहुंचे नारद मुनि ने उनका स्वागत किया, कहा कि आइए स्थान ग्रहण कीजिए, मैं शीघ्र महादेव को सूचित करता हूँ। और महादेव उसी समय आ जाते हैं, अपने आसन पर विराजमान होते हैं। हिमावत कहते हैं महादेव, हमारे संबंध को स्वीकार करके आपने हमें बहुत आभार दिया है, यानी कि हम आपके बहुत आभारी हो गए हैं, क्योंकि आप भगवान हैं, हम मनुष्य हैं, और फिर भी आपने हमारे साथ संबंध स्वीकार किया। सो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ महादेव, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो अब कृपया करके हम तिलक की रीति अगर आप अनुमति दें तो आरंभ करें। तो ऋषि अत्रि कहते हैं कि रीति तो आप आरंभ कर सकते हैं राजन, किंतु तिलक की विधि हमेशा कन्या का भाई करता है। वर पक्ष को की ओर जब वो आते हैं और वर का जब तिलक किया जाता है तो वो सदैव कन्या का भाई करता है। तो अभी वो सिर्फ इतना कहते ही हैं कि एक आवाज आ जाती है कि इस कार्य हेतु में उपस्थित हूं, और सब मुड़कर देखते हैं तो कौन? हमारे नारायण, हमारे भगवान विष्णु मनुष्य रूप धारण करके कन्या का भाई बनकर वहां उपस्थित हो जाते हैं। सब उठकर खड़े हो जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। नारद मुनि कहते हैं भगवान आप इस रूप में? नारायण कहते हैं देवर्षि, देवी पार्वती ने मुझे इसी रूप में अपना भाई बनाया था, मुझे अपने भाई के रूप में उन्होंने मुझे इसी रूप में स्वीकार किया था, सो इसी रूप में मैं महादेव का तिलक करूंगा। और साथ ही कहते हैं महादेव, हमारे और आपके संबंध का ये नया रूप कैसा लग रहा है आपको? महादेव भी बहुत प्रसन्न होते हैं। महादेव कहते हैं कि मुझे तो आप प्रत्येक संबंध में प्रिय लगते हैं नारायण, क्योंकि आप तो मेरे हैं ही प्रिय। और आपको याद होगा जब शिवलिंग नहीं बन रहा था तो उस समय माता पार्वती के पास एक मनुष्य के रूप में भगवान विष्णु आए थे और उनसे रक्षा सूत्र बंधवाकर उनके भाई बने थे और शिवलिंग बनाकर दिया था। तो उसी वेशभूषा में भगवान विष्णु यहाँ उपस्थित हो जाते हैं महादेव का तिलक करने के लिए। नारद मुनि कहते हैं कि ये जब आप तिलक करेंगे तो जो दृश्य उस समय उत्पन्न होगा वो दृश्य तो लोगों के दर्शनों के लिए दुर्लभ है, दुर्लभ, लेकिन जो ये दृश्य को देखेगा वो धन्य हो जाएगा। और वाकई कितना सुंदर दृश्य होता है, भगवान विष्णु स्वयं भगवान शिव का तिलक कर रहे हैं। विष्णु कहते हैं तिलक करते समय कि मैं अपनी बहन के पति के रूप में आपका सम्मान करता हूँ महादेव,
और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हिम नरेश के भवन में आकर देवी पार्वती का पानी ग्रहण करें। इतने प्यार से तिलक करके जब वो ये बातें कहते हैं तो शिव भी कहते हैं, शिव कहते हैं कि मैं आपके अनुरोध का अभिनंदन करता हूँ नारायण। मैं अति शीघ्र हिम नरेश के भवन जाकर पानी ग्रहण करूँगा। हिम नरेश जो है वो भी तिलक करते हैं, उनको भी ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि वो महादेव को तिलक कर सकें। भगवान विष्णु के बाद हिम नरेश के बाद सभी ऋषि मुनि सभी महादेव का तिलक करते हैं। तो जब सारा तिलक की विधि पूर्ण हो जाती है तो हिम नरेश कहते हैं कि अब हमें प्रस्थान की अनुमति दें। तो भगवान शिव कहते हैं कि अब आप यहाँ आए हैं तो मैं चाहता हूँ कि मेरे कैलाश पे इस समय सब कुछ तो उपस्थित नहीं है, पर जो भी है तो आप थोड़ा सा भोजन ग्रहण करके जाएं। तो जैसे महादेव ने ये बात कही तो अब तो कोई मना कर ही नहीं सकता, सब वहीं रुक जाते हैं। सब कहते हैं ज़रूर ज़रूर महादेव, हम भोजन ग्रहण करके जाएंगे। नंदी को आदेश देते हैं, नंदी जाओ भोजन का प्रबंध करो। नंदी तो महादेव का मुख देखने लग जाते हैं कि कैलाश पे तो कुछ है ही नहीं, तो मैं भोजन कहाँ से बनाऊं। सारे प्रेतगणों को लेके नंदी पीछे जाते हैं, जाकर बोलते हैं अब हम क्या बनाएं, समझ ही नहीं आ रहा, कैसे करें, क्या बनाएं। सब परेशान हो जाती हैं, कहते हैं हमारे पास तो भोजन की सामग्री भी नहीं है, और अगर होती भी तो हमें तो भोजन बनाना ही नहीं आता। हम लोग तो कंदमूल खा के गुजारा करने वाले लोग हैं, हम क्या जाने भोजन कैसे बनता है। और उधर दूसरी ओर भोजन के लिए पत्र सबके आगे बिछा दिए जाते हैं, सब भोजन का इंतजाम कर रहे हैं और भोजन का कोई अता पता ही नहीं। तो एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको नानी ने, माता पार्वती की नानी ने, जो उनका खास सेवक होता है, उसको भी भेजा होता है कि तुम जरूर जाओ और जाकर एक एक बात का ध्यान रखना कि कैलाश पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जरा मैं भी तो देखूं कि वो लोग हमारा आतिथ्य सत्कार कैसे करते हैं। अब वो व्यक्ति थोड़ा चालू किस्म का होता है, वो जाता है और हिम नरेश के मंत्री के कान में बोलता है मुझे लगता है यहाँ पे भोजन का प्रबंध कुछ नहीं है, सब नाटक हो रहा है, नाटक, हमें तो यूं ही बिठा दिया गया है। भगवान शिव जब ये बात देखते हैं वो समझ जाते हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ है नंदी के पास, जो नंदी भोजन नहीं लेके आ रहा। अरे हमारे महादेव भोले इतने हैं कि जब तक उन्हें बताया ना जाए उन्हें तो ये भी नहीं पता चलेगा कि कैलाश पर कुछ है ही नहीं, तो भोजन कहाँ से बनाए वो। जब वो नंदी के पास पहुंचते हैं, कहते हैं नंदी क्या बात है, इतना विलंब क्यों कर रहे हो, सब लोगों को देर हो रही है, भोजन क्यों नहीं आया अभी तक। तो नंदी कहते हैं महादेव आप तो जानते हैं कि हम लोग तो भोजन ना बनाते हैं ना करते हैं इस तरीके का, तो मैं यहाँ पे तो मेरे पास सामग्री नहीं है उनको सर्व करने लायक, यानी कि उनके सम्मुख प्रस्तुत करने लायक मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं क्या बनाऊं और क्या दूं, आप ही बताइए ना महादेव। तो अब जब ये बातें करते हैं तो महादेव के मन में एकदम विचार आ जाता है देवी पार्वती के कलश का, जो उन्होंने खीर का कलश दिया था। आप जानते हैं ना कि महादेव ने तब भी कहा था कि संपूर्ण ब्रह्मांड भी अगर भोजन ग्रहण कर ले तो उसमें से खीर खत्म नहीं होगी। तो नंदी को वो कहते हैं कि हमें यहाँ कुछ भी अब करने की आवश्यकता नहीं है, हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, जो भी करेगा वो अब पार्वती का दिया हुआ ये पात्र करेगा, वही सबका पोषण करेगा। तुम चलो ये पात्र उठाओ और सबको खीर जो है वो परोसनी शुरू करो। अब नंदी जो हैं भोजन के नाम पर खीर परोसना शुरू करते हैं, सब खीर खाते हैं और मांगते जाते हैं, सबको वो और देते हैं, और सब भी हैरान होते हैं कि इस पात्र में से वो खीर देते जा रहे हैं नंदी जी, और खीर है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। हिम नरेश कहते हैं महादेव खीर बहुत स्वादिष्ट है, परंतु हमें पता नहीं क्यों ऐसा आभास हो रहा है कि हमने ये खीर पहले भी कहीं खाई है, इस खीर का स्वाद हमने पहले भी चखा है। तो उनके जो गुरु होते हैं, मंत्री होते हैं, जो वहाँ बैठे होते हैं, वो सब कहते हैं हमें भी बिल्कुल यही लग रहा है, हमें भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा है जैसे हमने ये खीर पहले खाई हुई है। तो नारद मुनि वो तो सब समझ जाते हैं, क्योंकि नारद मुनि तो देखते ही पहचान जाते हैं कि ये तो पार्वती माता का दिया हुआ कलश है, क्योंकि वो तो पहले भी इसकी खीर खा चुके हैं। नारद मुनि कहते हैं राजन खीर तो खीर होती है, दुग्ध चावल और मधु, तो स्वाद भिन्न कैसे हो सकता है। खीर चाहे कैलाश पर बने चाहे वो हिमालय पर बने, खीर का स्वाद तो वही रहेगा, क्योंकि खीर में तो यही 3 वस्तुएं डलनी है। परंतु आपको हमारी खीर स्वादिष्ट लगी, ये बात सुनकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई। तो
महादेव के साथ विष्णु भगवान भी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी खीर खाई। अब विष्णु भगवान कहते हैं महादेव अब हमें आज्ञा दीजिए, शीघ्र ही हम विवाह के दिन अब आपसे मिलने आएंगे। तो महादेव भी कहते हैं ज़रूर नारायण, अवश्य नारायण, और भगवान विष्णु वहाँ से चले जाते हैं। अब हेमनरेश भी कहते हैं कि देखिए महादेव, हमने अपनी ओर से रस्म जैसी हम समझ सकते थे हमने करी है, परंतु यदि अगर इस रस्म में कोई भी कमी रह गई हो तो आप हमें क्षमा कर दीजिएगा। हेमनरेश ने ये बात करी तो भगवान शिव कहते हैं ये क्या कह रहे हैं आप हेमनरेश, क्या कह रहे हैं? आप पार्वती के पिता हैं और इस नाते आप मेरे पिता तुल्य हैं। ये ठीक है कि भगवान का पिता कोई नहीं बन सकता, लेकिन अगर भगवान की अर्धांगिनी के पिता हैं तो वो उनके लिए पिता तुल्य ही हुए, और इसीलिए महादेव कहते हैं कि वो मेरे पिता तुल्य हैं, आप मेरे पिता तुल्य हैं। तो आप मेरे से क्षमा की बात ना करें, बल्कि मैं आपको कहता हूँ कि हमारे स्वागत सत्कार में यदि हमसे कोई त्रुटि हो गई है तो बल्कि आप हमें क्षमा करें, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। नारद मुनि कहते हैं धन्य है प्रभु आप, धन्य, इसे कहते हैं भगवान का रिश्ते में जुड़ना। प्रभु आपने सिद्ध कर दिया कि किसी भी रिश्ते की गरिमा उसकी मर्यादा से स्थापित होती है, उसकी मर्यादा से स्थापित होती है। अब आज हम कथा में यही विश्राम लेते हैं, आगे की चर्चा अब हम कल करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।